नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। खबर जोधपुर से, जहां केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के आह्वान पर जोधपुर के सभी श्रमिक संगठन वर्तमान राज्य सरकार व केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के चलते 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगी। श्रमिक संगठनों ने कहा कि देश में चारों ओर अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है। सरकार धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांटने का कार्य कर रही है। एक ओर खाने पीने की वस्तुओं के भाव आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल के भावों को कंट्रोल करने में विफल रही है। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए केंद्र कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए, जो कि जनवरी 2026 से बकाया है। सभी कर्मचारियों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि उपरोक्त मांगों को लेकर कल यानी 9 जुलाई को सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन हड़ताल करेगी। इसमें सभी ट्रेड यूनियन भाग लेकर देश में निजीकरण पर रोक लगाओ, खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय स्तर के ऊपर कल पूरे देश में आम हड़ताल, प्रदर्शन, धरना, ये सब कार्यक्रम है। जोधपुर में हमने हमारे केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठनों की ओर से जो हमारे संयोजक है मनोज परिहार जी, इनकी अगुवाई में हमने निर्णय किया है कि कल हम इसी कार्यालय से जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जुलूस हमारा यहाँ से रवाना होगा, रेलवे स्टेशन से सहकार भवन होता हुआ, राज रणछोड़ जी के मंदिर से होता हुआ और सोसी गेट यूनियन मैदान से आगे बढ़कर वापिस सोसी गेट यूनियन मैदान पर समाप्त होगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों के साथ भी केंद्र की सरकार का जो व्यवहार है, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। कल बिहार बंद होगा और केवल इसी बात के लिए बंद होगा कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं रहेगी तो मजदूर आंदोलन भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम मजदूरों की मांगों के लिए, जहां पर ओपीएस की मांग है, जहां पर लगातार ये मांग चलती आ रही है, वहां पर केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया है और यूपीएस लागू करके उसमें भी भारी अनियमितताएं रख दी है ताकि कर्मचारी को और मजदूर को उसकी सुविधाएं उसको नहीं मिल सके, उसका लाभ नहीं मिल सके। कारपोरेट जगत के सामने, अंबानी और अदानी के सामने केंद्र सरकार घुटने टेक रही है। प्रधानमंत्री और अदानी की तो अच्छी साठगांठ है, दोनों मिल करके देश को लूट रहे हैं और इस लूट के खिलाफ और मजदूरों की अधिकारों की रक्षा के लिए हम निरंतर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि आज यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर और प्रोफेसर है, जो हमारे कई दिनों से केवल पेंशन के लिए धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, यूनिवर्सिटी सुन नहीं रही है। और इसी तरीके से जब पढ़े लिखे लोग, बैंक के लोग, रेलवे के लोग और तमाम लोग परेशान हैं, तो असंगठित मजदूर कितना परेशान होगा उसकी जानकारी आप भी रखते हैं। अस्पतालों की हालत खराब है, कारखानों के अंदर असंगठित मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वेतन भत्ते कम किए जा रहे हैं, निरंतर शोषण की सीमा बढ़ती जा रही है। इन हालातों को लेकर के ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि पूरा ट्रेड यूनियन संगठन, चाहे वो किसी भी झंडे के नीचे हो, खास तौर से वामपंथी ट्रेड यूनियन संगठन, सब एक साथ खड़ा हुआ है, संघर्ष करेगा। आप लोग, हम लोग ये समझते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा। गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जेलों के अंदर गए थे, जेलों में रहे वो बरसों तक, उसके बाद में कहीं जाकर। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।